नेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित वर्मा और हम अब पढ़ने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति के लिए कुछ अभ्यास प्रश्न। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर की, इस अध्याय की प्रगति कैसे हुई है। इस अध्याय में बच्चों हमने सबसे पहले अपनी डेली लाइफ में यानी व्यवहारिक जीवन में निर्देशांक ज्यामिति कहाँ कैसे लग सकती है उसके बारे में जाना सीखा। उसके बाद हमने निर्देशांक पद्धति के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने चतुर्थांश के बारे में पढ़ा और इसके बाद हमने तल में एक बिंदु आलेखित करना सीखा जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हों। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में हम कुछ अभ्यास प्रश्न यानी कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे इसी चैप्टर के, जिसमें हम बिंदु के निर्देशांक से संबंधित, है ना, बिंदु का जो निर्देशांक है, बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, तो बिंदु के निर्देशांक से रिलेटेड, निर्देशांक से संबंधित। और दूसरा जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे कि बिंदु को आलेखित करना, बिंदु का आलेखन, बिंदु का आलेखन, ये भी हम लोग सीखने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हेल्प से, कुछ अभ्यास प्रश्न की सहायता से। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है। एक बार दोहरान कर लेते हैं। तो बच्चों निर्देशांक ज्यामिति जो है निर्देश करने वाले अंक, है ना। निर्देशांक शब्द किससे मिलकर बना था? निर्देशांक शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना था। एक था शब्द हमारा निर्देश और दूसरा शब्द था हमारा अंक। ठीक है, निर्देश प्लस अंक। निर्देश प्लस अंक से क्या बना था? निर्देश प्लस अंक से बना था निर्देशांक, है ना। यानी कि निर्देश करने वाले, एक तरह से इंस्ट्रक्ट करने वाले, इंस्ट्रक्शन देने वाले जो अंक हैं उसका प्रयोग करना। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमें अपने घर के, अपने दोस्त के घर पे जाना है तो उसके दोस्त के घर पे जाने के लिए भी हमें कम से कम दो चीजों की, दो अंकों की जरूरत होगी कि भाई उसका गली नंबर क्या है और मकान नंबर क्या है। जिस मोहल्ले में वो रहता है उस मोहल्ले में बहुत सारी गलियां हैं। ये गली है, दूसरी गली ये है, तीसरी गली ये है, चौथी गली है, बहुत सारी गलियां हैं। तो कौन सी गली में वो रहता है, यानी कि हमें गली नंबर चाहिए और फिर उसका मकान नंबर क्या है। तो हमें दो चीजें चाहिए, तब जाकर के हम उसके घर पर बिल्कुल सही से पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जो बिंदु होता है वो भी किसकी तरह होता है बेटा? बिंदु जो होता है वो भी एक तरह से घर की तरह ही होता है। जो बिंदु होता है वो एक तरह से किसकी तरह होता है? घर की तरह होता है। बिंदु का भी एक पता होता है, ठीक है, और वो पता बताने के लिए हम दो अंकों का प्रयोग करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। तो बच्चों हमारे को सबसे पहले किसने बताया था इसके बारे में? सबसे पहले इसके बारे में हमें जो रेने दकार्ते जी थे उन्होंने इस पद्धति के बारे में बताया था। किसने बताया था? रेने दकार्ते। रेने दकार्ते जी ने इस बारे में हमें सबसे पहले बताया था, इसीलिए हम इसको कार्तीय पद्धति कहते हैं। किसको क्या बोलते हैं? कार्तीय पद्धति कहा जाता है। ये है महान गणितज्ञ रेने दकार्ते जी। ठीक है, इन्हीं के नाम पर इस पद्धति को नाम दिया गया है। रेने दकार्ते जी ने ये बताया था कि अगर आप दो संख्या रेखा लेते हैं, एक क्षैतिज संख्या रेखा और एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा। देखो, एक आप लेते हैं क्षैतिज संख्या रेखा। ये कौन सी रेखा है? क्षैतिज संख्या रेखा है। ठीक है, और इस पर आपने संख्याएं लिख ली। इधर की तरफ जाएंगे तो माइनस अनंत आएगा, दाईं तरफ चलेंगे तो प्लस अनंत होगा, और बिल्कुल बीच में क्या होता है? बिल्कुल बीच में होता है जीरो। जब जीरो के दाईं तरफ चलते हैं तो आता है एक, फिर आता है दो, फिर आता है तीन, फिर आता है चार। इस तरीके से ये चलता जाता है। ऐसे ही बाईं तरफ चलते हैं तो क्या आता है? माइनस एक आता है, माइनस दो आता है, फिर माइनस तीन आता है, फिर माइनस चार आता है, और इस तरीके से ये भी चलता जाता है। फिर हम बनाते हैं कि भाई इसी पर ही अगर हम एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा ले लेते हैं, यहीं पर अगर हम एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा लेते हैं तो जो ऊर्ध्वाधर यानी कि जो बिल्कुल सीधी खड़ी हुई संख्या रेखा है, इसको भी हम यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है? जीरो ही होता है। इस पर भी बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है? जीरो। जब इसके हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो क्या मिलता है? एक, फिर मिलता है दो, फिर तीन, फिर चार, ठीक है, फिर पांच, इस तरीके से, और ये ऊपर चलता जाता है। ऐसे ही नीचे की तरफ चलते हैं तो माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, -5, ये नीचे की तरफ मिलता जाता है।
अब हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि भाई इसमें क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, ऊपर की तरफ चलते जाते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे ही नीचे की तरफ चलते जाते हैं -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ही दाई तरफ चलते जाते हैं 1 2 3 4, ऐसे ही बाई तरफ चलते हैं -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम दोनों संख्या रेखा को, क्षैतिज संख्या रेखा को और ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर रख देते हैं, कितने डिग्री के कोण पर रख देते हैं, 90 डिग्री के कोण पर, तो हमें 4 हिस्से मिलते हैं, 4 हिस्से मिलते हैं। इसे हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, ये कहलाता है द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है, फिर ये कहलाता है आपका तृतीय चतुर्थांश, और फिर ये कहलाता है आपका चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, ये जो 4 हिस्से हमें मिल रहे हैं इसको हम कहते हैं बच्चों चतुर्थांश। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं चतुर्थांश, यानी कि क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब देखिए, दाई तरफ हमने चला तो इसको हमने +x कहा, बाई तरफ हम चल रहे हैं तो इसको हम -x कहते हैं, ऊपर की तरफ हम चलते हैं तो इसको हम +y कहते हैं, और जो नीचे की तरफ जाते हैं उसको हम -y बोलते हैं। ठीक है, अब अगर कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में, देखिए किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक लिखे जाते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, x, y से लिखे जाते हैं। x को हम इसका कहते हैं भुज, x को हम बिंदु का क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और जो ये y है, y को हम क्या कहते हैं, y को हम कहते हैं बिंदु की कोटि। y को हम लोग क्या कहते हैं, देखो x को हम कहते हैं बिंदु का भुज और y को हम कहते हैं बिंदु की कोटि। ठीक है, अब चलिए यहां पर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहां पर अगर देखिए कोई बिंदु अगर आपका प्रथम चतुर्थांश में है तो क्या होगा, पहले उसका x निर्देशांक और फिर उसका y निर्देशांक, तो दोनों कैसे आएंगे, दोनों आएंगे प्लस प्लस, x भी प्लस और y भी प्लस। अगर हम द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो इसमें क्या होगा, यहां से सबसे पहले x आएगा माइनस और फिर यहां से y आएगा प्लस का। फिर अगर हम तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो तीसरे में पहले क्या आएगा, -x जो है माइनस का, और y जो है वो भी माइनस का है, तो माइनस माइनस हो गया। अगर चौथे चतुर्थांश की बात की जाए तो चौथे चतुर्थांश में क्या होगा, पहले आएगा आपका x कैसा है, प्लस का, और y कैसा है, माइनस का, ये हो जाएगा प्लस माइनस। तो आप चिन्ह देखकर भी बता सकते हैं कि कौन सा बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आ रही है बात सबको समझ में। जो क्षैतिज संख्या रेखा है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम x अक्ष कहते हैं, क्षैतिज संख्या रेखा को हम x अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर जो संख्या रेखा होती है उसको हम y अक्ष कहते हैं। ठीक है, और जो आपका ये बीच चौराहे वाला बिंदु होता है, यानी कि जिस पर आपका क्या हो रहा है, कटान हो रहा है, तो जिस बिंदु पर कटान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। कटान वाले बिंदु को क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। ये जो है, ये वाला जो बिंदु है ये आपका क्या है, मूल बिंदु है। और इसके निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए निर्देशांक ज्यामिति, ये जो कार्तीय पद्धति है इसके बारे में हमें रेने दकार्ते जी ने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि तल में निम्नांकित बिंदुओं में से प्रत्येक की स्थिति निर्धारित कीजिए। ठीक है, कौन से तल में, कार्तीय तल में, कार्तीय तल में। ठीक है, आपको क्या करना है, कार्तीय तल में निम्नांकित बिंदुओं में से प्रत्येक की स्थिति निर्धारित कीजिए। हर एक बिंदु को हमें दिखाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पहले x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये तो हो जाएगा हमारा y अक्ष, ये तो y अक्ष हो गया, और ये हो जाएगा हमारा x अक्ष, ये हो जाएगा हमारा x अक्ष। ठीक है, और बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है, मूल बिंदु 0 0। बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है, मूल बिंदु 0 0। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, 1 6, ये सब गिनतियां लिख लेते हैं पहले, बराबर बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5 6
7। ठीक है, और ऐसे ही बाईं तरफ भी लिख लेते हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस के 5, माइनस का 6। ऐसे ही ऊपर की तरफ भी 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6। ऐसे ही नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4, -5। ऐसे हमने नीचे की तरफ भी लिख लिया। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, पहला बिंदु है 1,6, यानी कि देखो ये पहले वाला है आपका x निर्देशांक और बाद वाला है आपका y निर्देशांक। x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 6। x अक्ष पर 1 दूरी, y अक्ष पर 6 दूरी। तो देखो x अक्ष पर 1 ये रहा, इसकी सीध में चले ऊपर की तरफ ऐसे। ठीक है, और 6 दूरी देखो ये रही, यहां पर ऐसे सीध में इसकी चले, तो दोनों ने एक दूसरे को यहां पर काटा। ये वाला बिंदु हो जाएगा आपका कौन सा बिंदु, ये वाला बिंदु होगा आपका 1,6। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखो b बिंदु क्या है, -2, -2, यानी x भी -2 और y भी -2। तो भाई देखो x अक्ष पर -2 ये रहा, यहां पर हम इसकी तरफ ऐसे नीचे की तरफ चलेंगे। ठीक है, और देखो y वाला -2 ये रहा, तो इसकी सीध में चले ऐसे। तो जहां पर दोनों एक दूसरे को काटेंगे, यहां पर काट रहे हैं दोनों एक दूसरे को। ठीक है, यहां पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये वाला बिंदु कौन सा हो जाएगा, -2, -2, ये बिंदु हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला बिंदु है हमारा C, 4, -1। अच्छा, ये वाला बिंदु हमारा कौन सा था, ये वाला हमारा बिंदु A था और ये वाला बिंदु हमारा बिंदु B था। अब C बिंदु दिखाते हैं। C बिंदु के निर्देशांक क्या है, 4, -1, यानी x अक्ष पे 4 देखो ये रहा, और y अक्ष पर -1, तो इसकी सीध ले ली ऐसे। ठीक है, और इसकी सीध ले लेंगे ऐसे। तो ये देखो दोनों यहां पर काट रहे हैं, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा C, 4, -1। ये C बिंदु हो गया। उसके बाद अगला दिखाते हैं, D बिंदु है 2, -3। तो भाई 2 कहाँ है, ये रहा, -3 कहाँ है, ये रहा। तो इसको नीचे की तरफ आए ऐसे, और -3 ये रहा। तो ये वाला बिंदु हो जाएगा यहां पर, जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे। ये हो जाएगा आपका 2, -3। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला बिंदु है जिसके निर्देशांक है E, -1। ये हमारा D बिंदु है, ये D बिंदु है। अब E बिंदु दिखाना है जिसके निर्देशांक क्या है, -1, यानी x अक्ष पर भी -1 ये रहा, और y अक्ष पर भी -1। तो इसकी सीध ली और इसकी भी सीध ले ली, तो ये दोनों यहां पर काट रहे हैं इस जगह पर। ये वाला बिंदु आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका E बिंदु होगा, E जिसके निर्देशांक -1 होंगे, E बिंदु। ठीक है, तो जितने भी बिंदु थे वो हमने यहाँ पर कार्तीय तल में दर्शा दिए हैं। यहाँ पर जितने भी बिंदु थे उनको हमने कार्तीय तल में दर्शा दिया है। इसे हम कहते हैं बच्चों कार्तीय तल। कार्तीय तल, कार्तीय तल, ये आपका x है और ये आपका क्या है, ये आपका y। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया प्यारे बच्चों, बताइए जल्दी से, इतना सबको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है कि कार्तीय तल में, तल में मतलब है कार्तीय तल में, कार्तीय तल में निम्नांकित बिंदुओं A, B, C, D को क्या करिए, आलेखित कीजिए, आलेखित कीजिए। साथ ही क्या बताना है, रेखाखंड AB की लंबाई भी ज्ञात करनी है। साथ ही साथ आपको रेखाखंड AB की लंबाई भी बतानी है। चलो ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम कार्तीय तल बना लेते हैं। तो कार्तीय तल के लिए देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर ये देखो अपना जो है y अक्ष खींच लिया। ये हमारा क्या है, ये हमारा y अक्ष है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा x अक्ष हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x अक्ष, ये x अक्ष हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा y अक्ष, ये y अक्ष हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बिल्कुल बीच में यानी कि चौराहे वाला बिंदु कौन होता है भाई,
बिल्कुल बीचों बीच में चौराहे वाला बिंदु, हाँ भाई चौराहे वाला बिंदु के निर्देशांक 0 0, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मूल बिंदु, जहां से शुरुआत होती है। अब इसके दाईं तरफ चलेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरीके से। और ऐसे ही बाईं तरफ चलेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस का 3, माइनस के 4, माइनस का 5, माइनस का 6। आपको ध्यान ये रखना है कि इनके बीच में जो आप डिस्टेंस लेते हो, जो इन बिंदुओं के बीच में आप दूरियां लेते हो, वो दूरियां आपको बराबर रखनी है। ऐसा नहीं करना है कि कम ज्यादा कर दो, ठीक है। अब देखो यहां से यहां हमने ले लिया 1, फिर ये हो जाएगा आपका 2, फिर ये हो जाएगा आपका 3, फिर ये हो जाएगा आपका 4, फिर ये हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा आपका 6। ऐसे ही नीचे की तरफ चले, -1, -2, -3, -4, -5, और ये हो गया आपका -6। ठीक है, सारे हमने दिखा दिए बिंदु। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहला बिंदु है a -3 -3। पहला बिंदु क्या है, a -3 -3, तो यानी x अक्ष पर भी -3 और y अक्ष पर भी -3। अब देखो x अक्ष पर -3 ये रहा और y अक्ष पर -3 ये रहा, तो इसके लिए हमने नीचे सीध ली ऐसे, और इसके लिए हमने नीचे सीध ली ऐसे। ठीक है, तो हम कहां पर आ गए, हम आ गए यहां पर, ये देखो यहां पर आ गए हम इस जगह पर। ठीक है, तो ये बिंदु आपका कौन सा हो जाएगा, -3, -3। ये हो गया हमारा बिंदु ए, ये हमारा बिंदु ए हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला बिंदु है बी, 3, -3। तो बी बिंदु कहां पे होगा भाई, 3, -3। देखो एक्स अक्ष पर 3 है, बिंदु के निर्देशांक क्या है, 3। ये है आपका x और ये है आपका y, तो 3, -3। x अक्ष पर 3 ये रहा, y अक्ष पर -3 ये रहा, तो यहां पर आप इसकी नीचे सीध में आ गए। ठीक है, और यहां से इसकी सीध में गए ऐसे, तो आप कहां पर आ गए, आप आ गए यहां पर, ये। तो ये वाला बिंदु आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला बिंदु आपका हो जाएगा यहां पर क्या बोलते हैं, 3, -3। हाँ, 3, -3। ठीक है, 3, -3, और ये है आपका बिंदु बी, बिंदु बी। सही है। अब चलिए अगला बिंदु देखते हैं। अगला है सी बिंदु। सी क्या है, 3, 3। सी बिंदु है 3, 3, यानी कि एक्स अक्ष पर भी 3 और वाई अक्ष पर भी 3, इन दोनों के भी निर्देशांक मतलब सीध ले लेते हैं। इस तरीके से चले, यहां से हम इस तरीके से चले ऊपर की तरफ, तो ये दोनों ने यहां पर काटा है। ये वाला आपका बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये वाला आपका बिंदु हो जाएगा 3, 3, जो कि सी बिंदु है। सी बिंदु हो गया 3, 3। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। अगला है बच्चों डी बिंदु। डी बिंदु के निर्देशांक क्या है, -3, -3। -3, -3, यानी एक्स अक्ष पर -3, वाई अक्ष पर +3। एक्स अक्ष पर -3 ये रहा और वाई अक्ष पर +3 ये रहा, तो इसमें ऊपर की तरफ ऐसे चलेंगे और यहां से इधर की तरफ ऐसे चलेंगे, तो ये यहां पर काटेंगे एक दूसरे को। ये वाला आपका वो बिंदु हो जाएगा जिसके निर्देशांक होंगे -3, -3, इसके निर्देशांक होंगे -3, -3, और ये है आपका बिंदु डी। चारों बिंदु हमने दर्शा दिए कार्तीय तल में। अब क्या होगा बच्चों, वो कह रहे हैं कि साथ ही इसके साथ ही ए बी रेखाखंड की लंबाई भी बताइए क्या होगी। तो देखो यहां पर ए बी आपको रेखाखंड नजर आ रहा है, ये रहा, ये आपका ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है। तो ये जो आपका ए बी है, ये जो आपका ए बी बिंदु है या ए बी जो ये आपका रेखाखंड है, इस ए बी रेखाखंड की लंबाई बतानी है। इस ए बी रेखाखंड की क्या बतानी है, लंबाई बतानी है इस ए बी रेखाखंड की। तो ए बी रेखाखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी है, 1, 2, 3 दूरी है। भाई यहां से यहां तक कितनी दूरी है, 3 दूरी ही तो है, ये वाली दूरी है 3।
और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, -1 -2 -3। तो देखो बेटा, वैसे दूरी जो होती है वो कभी भी ऋणात्मक में नहीं लिखी जाती, इस बात का ध्यान रखना। कभी भी जो दूरी होती है, निर्देशांक ऋणात्मक होता है लेकिन दूरी ऋणात्मक नहीं होती। हम यहाँ पर दूरी की बात कर रहे हैं ना, तो चूंकि दूरी की बात कर रहे हैं तो आप खुद देखिए, 1 दूरी, 2 दूरी और ये हो गई आपकी 3 दूरी। तो 3 दूरी ये हो गई, 3 दूरी ये हो गई, 3 और 3 कितनी दूरी हो जाएगी, 6 इकाई दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो जो ए बी रेखाखंड है, ए बी रेखाखंड की लंबाई होगी 6 इकाई। 6 इकाई, 6 कैसे आया, 3 + 3 से। 6 कैसे आया, 3 + 3 से। समझ में आ रहा है, 3 ये और 3 ये, 3 और 3 कितना हो गया, 6 इकाई। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि भाई सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, हमें तो नहीं पता। हमने तो यहाँ पर इकाई दूरी ली है, यानी कि मात्रक दूरी ली है। हमने यहाँ पर इकाई दूरी ली है, मात्रक दूरी ली है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, इकाई लिखेंगे। ठीक है, इतना सबको समझ में आया, बताइए जल्दी से, सबको क्लियर है इतना जो मैंने यहां तक समझाया, सबको अच्छे से समझ में आ गया। कैसे बिंदु आलेखित किया जाता है पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वे चतुर्थांश लिखिए। वे चतुर्थांश हमें लिखने हैं जिसमें निम्नलिखित बिंदुएं स्थित हों, जिसमें निम्न बिंदु जो है वो स्थित हो। ठीक है, कि भाई ये जो बिंदु ए है ये कौन से चतुर्थांश में होगा, बिंदु बी जो है ये किस में होगा, सी किस में होगा, डी किस में होगा, ये हमें बता रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले कार्तीय तल बनाते हैं। कार्तीय तल कैसे बनेगा, देखो बेटा, ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा आपका वाई अक्ष, ये वाई अक्ष होगा, और ये हो जाएगा आपका एक्स अक्ष, ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा। अब होता क्या है कि जब हम दाईं तरफ चलते हैं तो प्लस का एक्स होता है, और अगर हम बाईं तरफ चलते हैं तो क्या होता है, माइनस का एक्स होता है। ऐसे ही होता है ना, जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो प्लस का वाई होता है, जब हम नीचे की तरफ चलते हैं तो माइनस का वाई होता है, ये होता है। अच्छा, बीचों बीच वाला बिंदु जहां पर क्षैतिज संख्या रेखा और ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा ये दोनों एक दूसरे को काटती है, उसे हम क्या कहते हैं, जिस बिंदु पर क्षैतिज संख्या रेखा ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को काटती है उसे हम कौन सा बिंदु कहते हैं, ये वाला जो बिंदु होता है ये कौन सा बिंदु कहलाता है, ये कहलाता है आपका मूल बिंदु, ये कहलाता है आपका मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या है, दाईं तरफ चलते हैं। तो दाईं तरफ चले तो भाई 1 है ना, क्योंकि ये क्या है, संख्या रेखा है, 3, फिर ये आ जाएगा आपका 4, फिर ये हो गया 5, फिर ये हो गया आपका 6, और इस तरीके से ये आगे भी चलता जाता है। ऐसे ही बाईं तरफ चलते हैं तो क्या आता है, -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, ठीक है, फिर -5, फिर -6, और ये इधर की तरफ चलता जाता है। सही है। अच्छा, अब ऊपर की तरफ चलते हैं तो क्या आता है, ऊपर की तरफ चलते हैं तो 1, फिर ये हो जाता है आपका 2, फिर ये हो जाता है आपका 3, फिर ये हो जाता है आपका 4, फिर ये हो जाता है आपका 5, फिर ऐसे ही नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4, -5, ये हो गया। ठीक है, अब क्या है प्यारे बच्चों, सारी चीजें हमने लिख ली हैं। अब देखिए, ये है आपका प्रथम चतुर्थांश, ये है आपका प्रथम चतुर्थांश, फिर ये है बेटा आपका द्वितीय चतुर्थांश यानी कि दूसरा चतुर्थांश। ठीक है, फिर ये है आपका तृतीय चतुर्थांश यानी कि तीसरा चतुर्थांश, और फिर ये है आपका चतुर्थ चतुर्थांश यानी कि चौथा चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश यानी कि चौथा चतुर्थांश। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है, सबको इतना समझ में आ रहा है यहां तक। अब क्या होगा बेटा, अब आप यहां पर देखेंगे कि भाई अगर जो पहला चतुर्थांश है उसमें अगर कोई बिंदु है तो उसके चिन्ह कैसे होंगे। जैसे देखिए, अगर मैं पहले की बात करूं तो मैंने आपको ये भी बताया, अभी मैंने आपको क्या बताया
कि कोई भी बिंदु अगर P है तो उसका पहले x निर्देशांक लिखा जाता है, फिर y निर्देश। हम जो पद्धति अप्लाई करते हैं, जिस पद्धति को हम पढ़ रहे हैं, जिस सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से पहले x लिखा जाता है, फिर y लिखा जाता है। वैसे हम पहले y भी लिख सकते थे और x बाद में लिख सकते थे, यह कोई जरूरी नहीं है। पहले हम y भी लिख सकते थे और x को बाद में लिख सकते थे, लेकिन जो हम पद्धति पढ़ रहे हैं, हम तो कार्तीय पद्धति पढ़ रहे हैं। कार्तीय पद्धति के हिसाब से पहले x लिखा जाता है, फिर y, पहले x फिर y, पहले x फिर y। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, यहां पर हम बोलेंगे बच्चों x जो है बिंदु का क्या है, भुज है। x बिंदु का भुज है और y क्या है, y जो है बेटा वो बिंदु की क्या है, कोटि है। x बिंदु का भुज है और y बिंदु की कोटि है। समझ में आ रहा है? कई बार भुज कोटि भी पूछ लेते हैं कि भुज क्या है, कोटि क्या है, वो आपको बताना होता है। अब देखिए, अगर मैं प्रथम चतुर्थांश की बात करूं तो पहले आपका आएगा x और फिर आपका क्या आएगा, फिर आएगा आपका y। तो पहले x आया तो आपने क्या लिखा, प्लस, फिर देखा y भी कैसा है, प्लस का है, तो इसमें आ गए आपके प्लस प्लस। ठीक है, फिर दूसरे चतुर्थांश की बात करते हैं। तो दूसरे में क्या होगा बच्चों, दूसरे में पहले x वाला लिखा जाएगा और फिर y वाला लिखा जाएगा। तो भाई x कैसा है, माइनस का है, और y कैसा है, प्लस का है। तो ये हो गया आपका माइनस कॉमा प्लस। अगर तीसरे चतुर्थांश की बात की जाए तो बेटा तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, पहले लिखा जाएगा x, तो x कैसा है यहाँ पे, माइनस का, और फिर लिखा जाएगा आपका y, तो y कैसा है, वो भी माइनस का है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस। अब अगर बात की जाए चौथे चतुर्थांश की, तो चौथे चतुर्थांश में वो क्या होगा, पहले लिखा जाएगा x, ठीक है, और फिर लिखा जाएगा आपका y। तो यहाँ पर x जो है वो कैसा है, प्लस का, और y कैसा है बेटा, माइनस का। ये हो गया आपका प्लस माइनस। अब आप किसी भी बिंदु के लिए बता सकते हैं कि वो बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा, केवल उस बिंदु का चिन्ह देखकर। जो यहां पर आपको बिंदु दिए गए हैं, ध्यान से देखिए, जो बिंदु आपको यहां पर दिए गए हैं उनका चिन्ह कैसा कैसा है, आप चिन्ह देखिए। चिन्ह देख करके आप बता सकते हैं कि जो बिंदु है वो कहां पर है और वो कौन से चतुर्थांश में है। जल्दी से देखकर बताइए। जैसे अगर पहले वाले बिंदु ए की बात की जाए तो ए बिंदु कहां पर है, माइनस का 2,3। ए बिंदु कहां पर है, माइनस का 2,3। तो देखो इसका x निर्देशांक कैसा है, माइनस का, y निर्देशांक कैसा है, प्लस का। देखो x है माइनस का, y है प्लस का। माइनस प्लस बताओ कहां पर है, माइनस प्लस देखो दूसरे में दिख रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में दिखाई दे रहा है। जो दूसरा चतुर्थांश है उसमें पहले माइनस है फिर प्लस है, ये भी देखो पहले माइनस है फिर प्लस है। इसका मतलब ये जो बिंदु होगा ये दूसरे चतुर्थांश में या द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ये दूसरे में हो जाएगा। फिर बिंदु बी की बात करते हैं। बिंदु बी के निर्देशांक क्या है, 5,4। मतलब इस चीज से नहीं है कि अंक क्या है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। आप ये देखो कि उसका चिन्ह कैसा है, उसका साइन कैसा है, प्लस का है या माइनस का है, बस उसी से पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर x भी आपका प्लस का है और y भी आपका प्लस का है, दोनों ही प्लस प्लस है। प्लस प्लस है इसका मतलब क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश होगा। प्लस प्लस का मतलब क्या है, प्रथम चतुर्थांश होगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये वाला हो जाएगा आपका पहले चतुर्थांश में, ये पहले चतुर्थांश में हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बिंदु सी की। तो सी बिंदु के निर्देशांक क्या है भाई, सी बिंदु के निर्देशांक है हमारे पास 4,-2। अब इसका देखो ये x निर्देशांक कैसा है, प्लस का है। इसका y निर्देशांक कैसा है प्यारे बच्चों, इसका जो y निर्देशांक है वो है माइनस का। तो बताइए प्लस माइनस वाला कैसे होगा, जो प्लस माइनस वाला है वो बिंदु कैसा होगा। आप देखिए ये कौन से चतुर्थांश में होगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस देख लो, ये दिख रहा है ना प्लस माइनस, और देखो ये भी प्लस माइनस है, ये रहा प्लस माइनस, यानी कि ये हो जाएगा आपका चौथे चतुर्थांश में। ये हो जाएगा आपका किसमें, चौथे चतुर्थांश में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, इसके बाद अगला है हमारा बच्चों -2, तो ये कहां पर होगा, देखो इसका जो है ये भी माइनस का है और इसका जो है ये भी माइनस का है।
माइनस माइनस, दोनों कैसे हैं, माइनस माइनस के हैं। तो जो हमारा डी बिंदु होगा, हमारा डी बिंदु कहां पर हो जाएगा भाई, दोनों देख लो माइनस के हैं, तो दोनों माइनस किस में होते हैं, जो दोनों माइनस है वो तो तीसरे चतुर्थांश में होते हैं। इसका मतलब ये जो डी बिंदु है, ये डी बिंदु किस में होगा, तीसरे चतुर्थांश में होगा। डी बिंदु किस में होगा बच्चों, तीसरे चतुर्थांश में होगा। आ रहा है सबको समझ में, बताइए जल्दी से, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि डी बिंदु कहां पर होगा, तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, कोई भी बच्चे को कोई भी परेशानी, कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो, बताइए जल्दी से। सबको अच्छे से समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये भी पता है कि भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाता है, इसके बाद क्विज करेंगे, देखिए जैसे अगर आपसे कहा जाता है कि आपके पास मान लीजिए कि यही वाला बिंदु है, ये बिंदु कौन सा है, ए बिंदु। ए बिंदु आपने ले लिया, ए बिंदु में आपसे पूछता हूं कि बताओ भुज क्या है और कोटि क्या है। तो बिंदु ए के निर्देशांक है 2, -3, यही है। बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, 2, -3, -2, देखो ए के निर्देशांक क्या है, ए के निर्देशांक है बेटा -2, है ना, ए के निर्देशांक है -2, अब आपसे मैं पूछता हूं बताओ भुज क्या है, तो बेटा जो इसका एक्स निर्देशांक है वही इसका क्या है, वही इसका भुज है। जो इसका वाई निर्देशांक है तो वाई निर्देशांक ही क्या है, इसकी कोटि है। ठीक है, जो इसका एक्स निर्देशांक है वही इसका भुज है, जो इसका वाई निर्देशांक है वही इसकी क्या है, कोटि है। तो अगर मैं कहूं कि बताओ इसका एक्स निर्देशांक क्या है, ये है -2, इसका वाई निर्देशांक क्या है, ये है 3, इसका भुज क्या है -2, कोटि क्या है 3, ये चीज है। ठीक है, चलिए तो अब क्विज करते हैं प्यारे बच्चों। क्विज का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी बिंदु के निर्देशांक 2,5 है तो एक्स अक्ष से इसकी दूरी क्या है, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से लांबिक दूरी 5 इकाई है और वह बिंदु एक्स अक्ष के नीचे है, तो इसकी कोटि यानी कि जो इसका वाई नियामक है वो क्या होगा। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से जो लांबिक दूरी है 5 इकाई है और ये एक्स अक्ष के नीचे है, तो इसका वाई नियामक यानी वाई निर्देशांक क्या होगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं दोनों क्वेश्चन। पहला सवाल क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था किसी बिंदु के निर्देशांक 2,5 है तो एक्स अक्ष से इसकी दूरी क्या है। बेटा देखो, जब आपसे एक्स अक्ष से दूरी पूछी जा रही है, जब आपसे कौन से अक्ष से दूरी पूछी जा रही है, जब आपसे एक्स अक्ष से दूरी पूछी जा रही है तो वो होगी वाई निर्देशांक। एक्स अक्ष से दूरी का मतलब है वाई निर्देशांक। ठीक है, और वाई निर्देशांक क्या है इसका, ये आपका एक्स निर्देशांक है और ये आपका वाई निर्देशांक है। तो वाई निर्देशांक तो यहाँ पे 5 है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सही है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से लांबिक दूरी 5 इकाई है। ठीक है, देखो ये है हमारा वाई अक्ष और ये है हमारा एक्स अक्ष। अब कोई बिंदु है और ये बिंदु जो है वो एक्स अक्ष के नीचे है, वह बिंदु कहाँ है, एक्स अक्ष के नीचे है और इसकी वाई मतलब एक्स अक्ष से जो लांबिक दूरी है वो 5 इकाई है। एक्स अक्ष से लांबिक दूरी कितनी है, 5 इकाई। तो ये जो भी बिंदु होगा इसका एक्स निर्देशांक तो जो होगा वो होगा ही। इसका एक्स निर्देशांक तो कैसा होगा, प्लस का होगा, और इसका वाई निर्देशांक कैसा होगा, माइनस का, है ना। तो जो ये 5 दूरी है, जो एक्स अक्ष से लांबिक दूरी है, ये एक तरह से यही वाली दूरी तो है। अगर आप इसकी सीध में आते हो तो ये यही दूरी तो है, जो ये वाली दूरी है वो यही दूरी तो है जो वाई अक्ष पे चली गई है और ये नीचे की तरफ चली गई है, मतलब ये ऋणात्मक होगी। यानी कि उसका वाई निर्देशांक कैसा होगा, बताओ,
उसका y निर्देशांक होगा बेटा -5। सी ऑप्शन सही है। उसका y निर्देशांक क्या होगा?